Hello everyone, how are you all? Welcome everyone to our YouTube channel Textbook Simplified, where we are discussing the Economics Gujarat Board textbook for Standard 11. Already 6 parts have been uploaded. This is our 7th part. ओके सो यहाँ पर हम 7th पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं. 6 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, राइट. सो लेट अस कंटिन्यू. चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, एज यू नो, राइट. चैप्टर नंबर 1 इज़ इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन. ओके, सो इन द लास्ट क्लास we were seeing the uses of economics, that is economic importance. In that we have seen the importance of economics in everyday life, understanding the everyday behavior, and after that we are on the point economic importance. ठीक है, तो everyday behavior को हमने स्टडी कर लिया था. अब हम ये देखने जा रहे हैं कि इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होता है. तो इसमें पहला है 1.10.2.1, that is decision making by individuals. People from all walks of life like household, lawyers, actors, singers and others try to get maximum gain from the efforts which they make. They try to manage their time and resources in an optimum manner to increase their gains. In a way, they all indulge in economic decision making knowingly or unknowingly. तो बात बिल्कुल सही है कि कोई भी फील्ड से हो, हम चाहे एक हाउस होल्ड हो या लॉयर हो, एक्टर, सिंगर, मतलब किसी भी प्रोफेशन में कोई व्यक्ति हो, पर हमेशा वो चाहता है कि उसको अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम रिज़ल्ट मिलना चाहिए. वो रिसोर्सेज या तो हमारा टाइम हो सकता है या हमारा पैसा हो सकता है. हमेशा ये चाहते हैं हम कि जो भी हमारा इनपुट हो उसका मैक्सिमम आउटपुट हमको मिलना चाहिए. तो नोइंगली या अननोइंगली हम सब इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग करते हैं. हम कभी भी चीज़ों को वेस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है. और अगर हम चीज़ों को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, उसका भरपूर उपयोग करना चाह रहे हैं, मतलब हम सब इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, ठीक है. सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़. To understand various policies of a state like tax policy, wage policy and so on, knowledge of economics is useful. People take decisions according to the bank rate declared by the RBI. Repo rates and reverse repo rates guide decision making regarding savings and investment. बिल्कुल सही बात है कि हमारी गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ लेकर आती हैं, जैसे बजट के अंदर टैक्स रेट्स क्या होते हैं उसको लेकर पॉलिसीज आती हैं. वेज पॉलिसी होता है, ठीक है, कि मनरेगा में मान लीजिए कितना वेज दे रहे हैं पर डे. ओके, तो अगर हम सिर्फ उन नंबर्स को जानेंगे तो उससे फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर उसको हमें एनालाइज करना है कि ठीक है टैक्स रेट ऐसा क्यों रखा गया है. गवर्नमेंट अगर कह रही है कि 7 लाख रुपीज़ पर एनम तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो कैसे नहीं लगेगा. ओके, या तो लोन लेना है कि नहीं लेना है. ओके, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्दर डिपेंड करता है रेपो रेट के ऊपर, रिवर्स रेपो रेट के ऊपर. अच्छा, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट फ़िलहाल के लिए आप ये समझ सकते हो कि रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो सेंट्रल बैंक चार्ज करती है कमर्शियल बैंक से जब उनको शॉर्ट टर्म लोन देती है, ठीक है. जैसे हम बैंकों से लोन लेते हैं, वैसे ही कमर्शियल बैंक्स को भी सेंट्रल बैंक से लोन लेना पड़ता है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, और तब सेंट्रल बैंक जो भी इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है उसे रेपो रेट कहते हैं, ठीक है. इतना जान लेना बहुत होगा आपके लिए. और रिवर्स रेपो रेट का मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारे कमर्शियल बैंक्स के पास कुछ एक्सेस पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, और उसे वो कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रही है, तो वो चाहे तो सेंट्रल बैंक के पास भी उन पैसों को रख सकती है और सेंट्रल बैंक उन्हें कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं. उस इंटरेस्ट रेट को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है. तो रेपो रेट के ऊपर ही बैंक्स के जो लोन के इंटरेस्ट रेट होते हैं वो डिपेंड करते हैं. मतलब अगर सेंट्रल बैंक रेपो रेट बढ़ाता है तो कमर्शियल बैंक्स अपने आप जो है लोन्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देता है. जैसा कि पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट बढ़ाया. हमारा सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई. उसने रेपो रेट बढ़ाया, तो उसको देखते हुए सभी बैंकों ने क्या किया,
अपने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए लोन के। तो इस तरह से हम डिसीज़न ले सकते हैं कि लोन अभी लेना है या हम फर्दर मॉनेटरी पॉलिसी के लिए वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इकोनॉमिक हमें हेल्प करता है। आगे देखते हैं प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग। सो इकोनॉमिक्स इज़ यूजफुल इन नोइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड थियोरीज विच गाइड प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग। Revenue and cost as well as demand and supply are concepts which are used in all type of economic activities. Certain theories of economics help businesses in day-to-day decisions pertaining to price determination, wage determination, employment of various factors of production and so on. ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि कोई भी प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग करनी है, मतलब डिसीजन मेकिंग नॉट एट इंडिविजुअल लेवल बट एज अ प्रोफेशनल आपको कोई डिसीजन लेना है, तो साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स है, थियरीज़ हैं, ओके, इकोनॉमिक्स की, जैसे एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें डिसीज़न लेने में हेल्प करती हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई एक नया वेंचर शुरू करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे कि कितना हमारा कॉस्ट इसमें जाने वाला है, कितना रेवेन्यू हम जनरेट करेंगे, तो उसके बेसिस पर हम डिसीज़न ले सकते हैं, ठीक है। वैसे ही बिज़नेस के अंदर भी कुछ थियरीज़ होती हैं जो डिसीज़न लेने में हेल्प करती है। जैसे प्राइस डिटर्मिनेशन भी होता है तो डिमांड सप्लाई के बेस पर ही होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का हो, चाहे प्रोडक्ट का हो, है ना, चाहे जैसे वेज डिटर्मिनेशन है कि भाई लेबरर्स को कितना वेज देना है, तो वो भी मार्केट में उनके डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड सो ऑन, ओके, कि अलग अलग जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, तो उनके बारे में जो है उनको एम्प्लॉय करेंगे तो कितना रिटर्न्स उनको देना है, लैंड का रेंट क्या होगा, ये सब चीज़ों के लिए इकोनॉमिक थियरीज़ काम आती है। इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स नॉलेज regarding the impact of certain decisions. For example, it provides insights into questions like what happens if price is reduced in a market with very high degree of competition. ठीक है, तो वो हमें जैसे कुछ डिसीजन लिया गया तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, राइट, उस बिज़नेस के ऊपर या उस इकोनॉमी के ऊपर, तो वो हम पता लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा मार्केट है जहाँ बहुत हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन है और वहाँ पर कोई पर्टिकुलर फर्म जो है प्राइस रिड्यूस करता है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो बहुत सिंपल है कि अगर एक पर्टिकुलर फर्म प्राइस रिड्यूस करेगा तो क्योंकि बहुत हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन है तो बाकी सारे फर्म भी तुरंत रिएक्ट करेंगे और वो भी अपने अपने प्राइस को कम कर देंगे, ओके। तो इस तरह से हमें इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस विच प्रोवाइड्स इंसाइट्स फॉर डे टू डे डिसीजन मेकिंग। All human beings play role or roles, we can say, as a consumer, producer or labor from time to time in life. Economics help them to take rational decision for maximizing gain by minimizing the cost. तो चाहे हम एज अ कंज्यूमर हम बिहेव कर रहे हैं या एज अ प्रोड्यूसर या एज अ लेबरर, बट इकोनॉमिक्स हर एक रोल में हमारी हेल्प करता है एक रैशनल साइंटिफिक डिसीजन लेने में, जिससे कि हमारा गेन मैक्सिमाइज़ हो और हमारा जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज़ हो। तो इस तरह से हमने फर्स्ट चैप्टर को ख़त्म किया है, राइट। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है, ओके। आई होप आपको सारे वीडियोस पसंद आए होंगे। आगे भी मैं चैप्टर्स के वीडियोस बनाता रहूँगा। आप सिर्फ अपने लेवल पर ये कर सकते हैं कि ध्यान से आप इन्हें सुने, ना समझ में आए फिर से सुने, ठीक है। पार्ट्स ज़्यादा बन रहे हैं, टाइम लग रहा है, बट मेन पर्पस ये है कि ये आपको समझ में आ जाए अच्छे से, ताकि किसी भी क्वेश्चन को आप आराम से अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियोज़, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोज़ डालता हूँ वो आप तक मिलता रहे, ठीक है। और शेयर भी करते रहिए, दूसरों को भी बेनिफिट मिले। गुजरात बोर्ड के बहुत ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल नहीं है, राइट, यूट्यूब पे, सो दैट इज़ वाई आई थॉट कि आई शुड मेक वीडियोस ऑन दैट, ओके। तो शेयर टू योर फ्रेंड्स, इवन दे विल गेट द बेनिफिट, राइट, एंड प्लीज़ कमेंट वॉट एवर betterments you feel that it can be made, right, please suggest that, I will try to inculcate it. So thank you so much and have a very good day ahead.